देखिए, थोड़ा समय सीमा में बंधी हूँ, तो मुझे उस आधार पे चलना होगा। तो आज मैं थोड़े आपको नियम बता दूं, उसके बाद हम सुदामा चरित में प्रवेश करेंगे। सभी लोगों को मैं श्लोक के साथ अर्थ करती जाऊंगी तो सबके समझ में आ जाएगा। लक्ष्मी मैया का निवास कहाँ नहीं होता है? सबसे पहली बात, लक्ष्मी मैया का निवास कहाँ नहीं होता है? कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं बहिवासिनं निष्ठुरभासिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानं विमुञ्चति श्री यदि चक्रपाणि। ध्यान से सुनिएगा। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम, जो वस्त्रों को साफ सुथरे नहीं पहनता और जो कोलगेट नहीं करता। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहिवासिनम निष्ठुर भाषिणम चा, जो निष्ठुर बोलता है। होता नहीं किसी की भाषा कठोर, कठोर जो बोलता है। सूर्योदय चास्तमिते शयानम, जो लोग लक्ष्मी मैया को तो मनाते हैं, खूब आरती करते हैं, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। ये आरती में 2 लाइन्स हैं। ये तो मनाते हैं, लेकिन नियमों का पालन भी करना होगा। तो जो लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे और कभी धन की ऐसी कमी ना रहे, देखो एक अर्थ में और कर दूं आपको, पहले फिर मैं इसका अर्थ करूंगी। एक धन होता है और एक लक्ष्मी होती है। हम धन और लक्ष्मी एक ही बात कहते हैं। चलो धन और लक्ष्मी का एक ही अर्थ कर लो। एक पैसा होता है, एक लक्ष्मी होती है। चलो ऐसे आओ। पैसा किसे कहते हैं? जो आप अगर किसी ऐसे स्थान पे खर्च कर रहे हो जहां पे धर्म का कोई कार्य नहीं है, और धर्म के कार्य में आप खर्च कर भी नहीं सकते हो, आपके मन में इच्छा नहीं है। जानामि धर्मम और नाचा में प्रवृत्ति, धर्म तो जानते हो लेकिन धर्म करने में रुचि नहीं है। और आपका पैसा ऐसे स्थान पर व्यर्थ जा रहा है जहां आपको खर्च नहीं करना चाहिए। मान लो मदिरा पान में जा रहा हो, या बहुत सारे ऐसे स्थान हैं वहां जा रहा हो जो हर बात अच्छी नहीं लगती, आप लोग समझ रहे हो। तो समझ लीजिए कि आपके घर पर लक्ष्मी नहीं, पैसा आया है। और अगर आपके घर पे लक्ष्मी आएगी तो आपका पैसा मंदिर में जाएगा। आपका पैसा आप अपनी जरूरतें तो पूरी करेंगे, लेकिन उसके बाद में गौशाला में जाएगा। आप धन को खर्च वृद्धाश्रम में करेंगे, अनाथ आश्रम में करेंगे, किसी भागवत कथा के आयोजन में करेंगे, जागरण में करेंगे, देवी माता के मंदिर में करेंगे, अगर लक्ष्मी आएगी तो। और अगर पैसा आएगा तो आपका ऐसी जगह खर्च होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पैसे की और लक्ष्मी की पहचान है। तो अब अर्थ समझिएगा, एक एक शब्द में बताती जाऊंगी। जो वस्त्रों को साफ नहीं पहनता, जो दांतों को साफ नहीं रखता है, जो निष्ठुर बोलता है, कठोर बोलता है, झगड़े से बात करता है, और जो सूर्य भगवान उदित हो जाए उसके बाद सोकर उठता है, विमुंचति श्री यदि चक्रपाणि। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर ये अवगुण नारायण में होंगे तो भी लक्ष्मी मैया उनका त्याग कर देंगी। तो हम और आप किस गिनती में हैं? अर्थ सबकी समझ में आया? हाथ उठाओ, नहीं दोबारा बताएंगे। तो आज से कितने टाइम उठोगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे? सूर्य निकलने से पहले उठोगे? कितने लोग उठेंगे? सबके सब पकड़े गए, इससे पहले नहीं उठते थे। अब देखो स्टेज पे कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति बैठा है कि आपके भेद खुलवा रहा है। तो सूर्योदय होने से पहले उठेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे? अपने बिस्तर पे लेटे लेटे, थोड़ा नियम बता दूं मैं, छोटे छोटे नियम, क्योंकि मैं सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश कर लूंगी फिर कुछ नहीं बता पाऊंगी आपको। सबसे पहले आप अपने हाथों का दर्शन करेंगे। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद और प्रवाहते कर दर्शनम। आप ऐसे मैं करूंगी ना तो भी
सब ये इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे आप, मैं कैसे बताऊं, मैं दिख रही हूं ना, पगड़ी बहुत तगड़ी है तो इसका डर लग रहा है। तो ऐसे करके आप दर्शन करेंगे हाथों के और अपने माथे से लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सवेरे को उठेंगे, माथे से लगाएंगे और फिर भगवान के वहाँ बिस्तर पर ही हाथ जोड़ेंगे ऐसे करके, और भगवान से कहेंगे प्रभु आज सवेरा हुआ है, मैं उठने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और आज मेरे से कोई अपराध ना बने, आज मेरे से किसी के प्रति ऐसा कोई शब्द ना निकले कि उसे बुरा लगे, मैं असत्य ना बोलूं, और मैं जब सवेरे उठूं तो सत्कर्म ही करूं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। और सबसे पहले जब आप भूमि पे पैर रखेंगे तो पैर रखने से पहले आप धरती मैया को स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, क्योंकि धरती माँ है। हम माँ के ऊपर चरण रखना हमारी मजबूरी है, लेकिन हमेशा प्रणाम करके ही आगे बढ़ो। आप लोग सभी गंगा के किनारे हो, तो मैंने एक दिन और निवेदन किया था, आज मैं थोड़ा सा गंगा के विषय में और बता रही हूँ। दर्शनस्तु महत् पुण्यम स्पर्शम पाप नाशनम आलिंगम रोग नाशस्तु चुंबनम मोक्षदायकम। ये गंगा मैया का महत्व लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। दर्शन से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, ध्यान से सुनिएगा। दर्शन से, गंगा मैया का दर्शन करिए, जब भी आप पुल क्रॉस करते हो तो एक बार दर्शन करिए, और अगर टाइम हो तो वहाँ पे खड़े होकर हाथ जरूर जोड़िए, अगर हो सके तो। थोड़ा और टाइम हो तो आप पुल के नीचे जाइए, स्पर्श करिए, थोड़ा सा जलपान भी करिए। तो दर्शनस्तु महत् पुण्यम स्पर्शम पाप नाशनम। स्पर्श करने से पाप नष्ट होते, लेकिन कौन से पाप नष्ट होते हैं, मैंने एक दिन निवेदन किया था, जो हमसे गलती से होते हैं वो नष्ट होते हैं। आलिंगम रोग नाशस्तु, मैंने कल न्यूज चैनल वालों ने हमसे पूछा था तो मैंने उन्हें भी बताया है। पूर्णमासी हुआ करे तो आप स्नान किया करो, एकादशी वगैरह जब होती है तो आप ऐसे समय, जो भी पर्व के दिन होते हैं उनमें आप जाके स्नान किया करो, तो उससे क्या होता है, रोगों का नाश होता है। आलिंगम रोग नाशस्तु और चुंबनम मोक्षदायकम। अगर आप रोज गंगा जल का पान करते हैं रोज, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे होती है, बात अच्छी लगी तो फिर जोर से ताली क्यों नहीं बजी। मैंने आपसे कहा मैं अपना काम करती हूँ, आप अपना काम करिए, मैं इधर नहीं रुकती हूँ, आप उधर मत रुकिए, या तो मैं आपको रोक दूंगी, आप मुझे रोक देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्नान करने से क्या होता है, रोगों का नाश होता है, और जब हम आचमन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती। कैसे होती है वो आपको मैं समझा दूं। मान लो 7 दिन में ही हमारा जन्म होता है, देखो कोई बुरा मत मानना, मैं आखिरी दिन ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, और इन्हीं 7 दिनों में हमें संसार से जाते हैं, यही तो 7 दिन होते हैं। अब मान लो हमने आज गंगा माँ का आचमन किया और ऊपर से बुलावा आ गया, और आज ही हमने आचमन किया, हमारे पाप नष्ट हो गए, और ऊपर से बुलावा आ गया, तो हम यमलोक नहीं जाएंगे, सीधे भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए ये कार्य भी करते रहा करो। और चंदन का थोड़ा महत्व बता दूं। वो लोग हाथ उठाएं जो रोज चंदन लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं, माताओं की संख्या ज्यादा है। देखिए, हम भगवान के बालक हैं, हमारी पहचान क्या होगी, हम वैष्णव हैं, हमारी क्या पहचान होगी भाई, ये बताओ। मैं आपको कैसे समझाऊं ये बात। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, और मैंने कई बार दिया है। मैं वैसे कोई दूसरे उदाहरण से आपको समझाती, लेकिन इस समय मेरे पास कोई है नहीं, वही याद आ रहा है और उससे आप समझ जाओगे। जैसे आपने देखा है ना कि श्वान होता है, एक श्वान वो होता है ना जो खुला घूमता है। श्वान का सभी लोग अर्थ समझते हैं। तो एक वो होता है जो खुला घूमता है, और एक वो होता है जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है, कुछ बेल्ट बंधी होती है ना। तो जो खुला होता है उसे कोई भी मार सकता है, कोई भी भगा सकता है, कोई भी डंडा मार देता है।
और जिसके गले में बेल्ट होती है तो वो उस व्यक्ति का है। अरे इसे छूना मत। अगर दरवाजे पे भी आ गया तो आप शिकायत करने जाओगे कि आप अपने श्वान को बांध लीजिए, वो मेरे दरवाजे पे आ रहा है, हमें परेशान कर रहा है, आप यही कहोगे ना। आप मार नहीं सकते हो क्योंकि आपको पता है इसका कोई मालिक है। तो अगर हमारे मस्तक पर तिलक होगा, गले में कंठी होगी, हाथ में कलावा होगा और ये भाइयों की जो शिखा होगी, चोटी होगी, तो ये हमारी पहचान है कि हम वैष्णव हैं, हम भगवान के बालक हैं। तो जब हम अंतिम श्वास लेंगे ना तो भगवान के जो पार्षद होते हैं वो हमें लेने आएंगे। और अगर ये हमारे गले में पट्टा नहीं होगा ना, बेल्ट नहीं होगी, तो सीधे यमराज के दूत लेने आएंगे। क्योंकि वो कहेंगे अरे ये तो इसका कोई मालिक ही नहीं है, तो खुला घूम रहा है, तो कहीं भी इसको उठाओ, पटको ले जाओ। और अगर हमारे गले में कंठी माला है, मस्तक पर तिलक है, तो दूर से पहचान है कि हम वैष्णव हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। कैसे पता चले कि हम सनातनी हैं? ये पहचान प्राय लुप्त होती जा रही है, लेकिन हाँ, लोग जाग रहे हैं। ये मैं पहले ही दिन से कह रही हूँ, लोग जाग रहे हैं, लेकिन जाकर सो मत जाइए ज्ञान वैराग्य की तरह। जो ज्ञान जागा है इसको जगा के रखिए, जो वैराग्य भीतर आया है उसको बना के रखिए, सोइए मत। जो चंदन का लेप लगाता है, मतलब छोटा लगा लो, ज्यादा बड़ा नहीं लगा सकते, छोटा सा लगा लो, तो उसके पापों का नाश होता है, विपदाओं का नाश होता है, और लक्ष्मी का सदैव सदैव उसके पास निवास बना रहता है। बुद्धि सत्कर्म में लगेगी, तुम सत्कर्म करोगे, और जब सत्कर्म मनुष्य करता है, धर्म की राह पर चलता है, तो फिर भगवान जिस मार्ग से मिलते हैं वो एक दो नहीं, जिस राह पे चलते वो सारे मार्ग के द्वार खुले होते हैं। तो ये छोटे मोटे मैंने नियम बताए हैं, आप इनका पालन करिएगा। और एक नियम और मैं बता दूं, ब्राह्मणस्य गोदम शंखम शालिग्राम च पुस्तकम। कुछ चीजें आपको नियम बता रहे, सर्वे सहान सहित कामिन्या स्तन मंडलम। अब इसका अर्थ करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक ब्राह्मण देव को चाहिए, लिखा हुआ श्लोक के आधार पे, कि कभी भी वस्त्रों को उतार कर धरती पे ना बैठें। जब भी जमीन पर बैठें तो आप वस्त्र पूरे पूरे पहने हों। शंख को कभी भी धरती पे नहीं रखते हैं, तो भूल कर भी ना रखें। शालिग्राम भगवान, आप मंदिर की सफाई करें, कुछ भी करें, कभी भी भगवान को धरती पे ना रखें। और पुस्तक, कोई भी, चाहे धार्मिक बुक हो या आपके बच्चों की पढ़ने की हो, कोई भी बुक धरती पे नहीं रखनी चाहिए। और माताओं को कभी भी किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धरती मैया को बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए जो माताएं वृंदावन में परिक्रमा, जो दंडवती परिक्रमा लगाती हैं, अगर किसी ने दर्शन किया होगा तो वो उल्टी होकर लेटती हैं, कि अगर वक्षस्थल जमीन से टच होगा, धरती मैया को स्पर्श होगा, तो उनको कष्ट होता है। एक नियम और बताते हैं आपको। आप लोग भोजन करते हो, आपका मुख कौन सी दिशा में होता है? हाँ, पूर्व। पूर्व की ओर करिए या फिर आप उत्तर की ओर करिए। ना तो दक्षिण को होता है ना पश्चिम को होता है। कभी कभी होता ना, अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है और ये हम जान नहीं पाते, हमसे निषेध हो रहा है, हमसे गलतियां हो रही हैं। और ये सारी चीजें मैंने आपको पुराणों से, स्मृतियों से ला कर दी हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप शहद चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, इससे सब कुछ नहीं होता है। ये सब नहीं, सब पुराणों से ला के मैंने चीज़ें दी कि जो लिखा हुआ है कि इससे ये परिवर्तन आएगा और इससे ये होगा। तो इन सब नियमों का धीरे धीरे आप पालन करिएगा और ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी। हम सभी सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं, समय सीमा में बंधे हुए हैं। भगवान ने चाहा तो फिर बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। और आप लोगों को मैंने अपना एक दिन चैनल बताया था, तो आप लोग जो जो कथाएं सुनना चाहते हो, जो जो कथाएं, तो आप मेरे
मोबाइल पे जो साध्वी आर्या पंडित के नाम से चैनल है, तो आप वीडियोस में आप कोशिश ये करना फर्रुखाबाद वाले कि जितनी कथाएं जो यहाँ पर हुई हैं उन्हीं कथा की वीडियोस पे आप कमेंट करना, क्योंकि उसमें तो हज़ारों वीडियोस पड़े तो वो देखना मुश्किल होगा टीम को। तो इसलिए उन जो यहाँ की कथा की 7 डेज की कथा होगी इन पर कमेंट करना। जो जो कथा आप सुनना चाहते हो या जो जानकारी आप चाहते हो वो सब आपको जब नेक्स्ट कथा होगी तो उसमें सुनाएंगे।